वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग करेंगे नवंबर 2023 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बीपीएससी का प्री और मेंस का कोर्स शुरू होने वाला है। इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक डिटेल ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के साथ पूरी तैयारी आप अपने 70वें बीपीएससी की कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एग्रीमेंट सेक्शन में हम लोग देखेंगे। समझौता यहाँ पर डाक विभाग, बिहार सरकार और बिहार पुलिस के बीच हुआ है। बिहार पोस्टल सर्किल्स और बिहार पुलिस एक साथ काम करेंगे जिससे एफिशिएंट और क्विक डिलीवरी हो सके। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं 7000 पुलिस स्टेशन आपस में कुछ कन्वे करना चाहते हैं, जो कई सारे दस्तावेज आप जानते हैं पुलिस का काम या फिर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अभी भी काफ़ी हद तक ऑफलाइन मोड में होता है, ये ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बिहार पोस्टल सर्किल और बिहार पुलिस ने समझौता किया है। अपॉइंटमेंट सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट में रुद्र प्रकाश मिश्रा और रामेश चंद्र मालवीय पटना हाई कोर्ट के जज बने हैं। इन न्यायाधीशों को प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई है। नानी टाइगिया गुवाहाटी हाई कोर्ट और गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थीं, जो अभी यहाँ पे आए हैं बिहार के उच्च न्यायालय में। ये सभी नए जजेस आए हैं बिहार के हाई कोर्ट में या फिर पटना हाई कोर्ट में हम लोग कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे इनके नाम ध्यान रख सकते हैं। A.K. खंडेलवाल पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के नए महाप्रबंधक बने हैं। ये सब पोस्ट बहुत लोकलाइज्ड हैं बिहार में, लेकिन आजकल जैसे पेपर के पैटर्न बदल रहे हैं, बिहार के अन्य जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये सब करंट अफेयर आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, A.K. खंडेलवाल ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के नए महाप्रबंधक बने हैं। न्यू जनरल मैनेजर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में। सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे डिवीजन ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मैथिली ठाकुर इलेक्शन आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको बनाया है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में मैथिली ठाकुर वोटर अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगी बिहार में। ये बिहार स्टेट की भी इलेक्शन आइकन है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के नए कुलाधिपति बने। PL गौतम, डॉक्टर PL गौतम। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जंग बहादुर सिंह भोजपुरी फोक सिंगर को मिला है। ये एक संस्था है, वहाँ पे काम करती है। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया ये कार्यक्रम हुआ था गोपालगंज बिहार में, तो इसमें इन्हें सम्मानित किया गया है। 103 वर्ष के हैं। जंग बहादुर सिंह और फोक सिंगिंग के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका योगदान है। कई सारे गीत इन्होंने भोजपुरी में लिखे थे फ्रीडम स्ट्रगल के समय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है यूसरा फातिमा का। यूसरा फातिमा सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। एक लेखिका हैं, उनके द्वारा 4 काव्य लिखे गए हैं। जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई और बेरुखी। तो इतने कम एज में 4 ये कह सकते हैं काव्य संग्रह पोएट्री कलेक्शन लिखने वाली पहली टीनेजर बनी है बिहार से। 15 साल 6 महीने की आयु में 4 काव्य संग्रह इन्होंने लिख लिए हैं। यूसरा फातिमा सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है। IAC फिकी अवार्ड्स, 7वां IAC फिकी स्वच्छता सम्मान समारोह ये हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन्होंने बिहार राज्य को दिया है स्वच्छता के लिए, डिजिटल संचार को प्रमोट करने के लिए और गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस इनिशिएटिव के लिए। विमेन चेंज मेकर श्रेणी में पुरस्कार मिला है जमुई जिले के लक्ष्मीपुरा प्रखंड अंतर्गत हरला गांव की मुखिया या फिर प्रधान कोमल कुमारी को स्वच्छता के लिए। देश में स्वच्छता संचार डिजिटल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत संचालित डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनिशिएटिव को। तो विमेन चेंज मेकर कैटेगरी का अवार्ड और ओवरऑल नेशनल लेवल पर बिहार स्टेट को अवार्ड मिला है। ये फिकी की तरफ से, ध्यान रखिएगा। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। नेशनल अवार्ड NTPC कांटी को, तीसरे स्थान पर था NTPC कांटी। NTPC कांटी जो है ये बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ऑबिचरीज में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। धनंजय कुमार सिंह मिलिट्री ऑफिसर पोस्टेड थे नाइक के पद पर इंडियन आर्मी में। ये छपरा को बिलोंग करते थे। कांगो अफ्रीका में सर्व कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत एक पीस कीपर के तौर पर। सुब्रत रॉय सहारा फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप ये नहीं रहे। सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। प्रोफेसर देवकांत झा मैथिली अकादमी के पूर्व निदेशक और मैथिली हिंदी संस्कृत भाषा के साहित्यकार ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। स्कीम्स में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई थी।
परिवहन विभाग बिहार की तरफ से योजना संचालित की जा रही है। प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत क्या है, 2025-26 तक इसको चल रहा है। आवागमन आसान करने के लिए बिहार सरकार जो लोग बड़े वाहन खरीदेंगे उनको 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी यहाँ पे दे सकती है, ये कहा गया है। और इसका चयन कैसे होगा लाभार्थियों का, बेनिफिशियरीज जो अप्लाई करेंगे उनके मैट्रिक में कितने अंक आए हैं उसके आधार पर उनको मेरिट सूची तैयार की जाएगी, उसके हिसाब से उनको भारी वाहन खरीदने में 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाए हैं अपना आगे, वो अपना भारी वाहन खरीद करके ट्रांसपोर्ट में अपना रोजगार आगे बढ़ा सके। 496 ब्लॉक्स में ये योजना लागू की जाएगी बिहार में। हर ब्लॉक से 7 लाभार्थी या 7 बेनिफिशियरीज चुने जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का अनुदान उनको भारी वाहन खरीदने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया था। रिजर्वेशन लगातार बिहार सरकार बढ़ाती जा रही है, तो इस तरीके से रिजर्वेशन बिहार में 75% यहाँ पर टच होने जा रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर आगे डिबेट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो मंडल केस या फिर इंदिरा साहनी मामले में जो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन का जो ऑर्डर दिया था या फिर अपने ऑर्डर में जो प्रोपगेट किया था एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, यानी ओवरऑल रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक ना रहे, तो इस तरीके से अब मामला आगे देखते हैं क्या होता है। कोर्ट में तो ये मामला निश्चित तौर पर पहुंचेगा, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। तो इंदिरा साहनी केस जरूर रिकॉल करेंगे हम लोग जब भी लिमिट ऑफ रिजर्वेशन की बात होगी, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंदिरा साहनी केस में आया था। ओबीसी के रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है मेनली ये केस, कई सारे और भी बातें हैं, लेकिन अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी से एसोसिएटेड है इंदिरा साहनी केस। और ये कब का है, 1992 का है, 1992। नवंबर मंथ करंट अफेयर में स्पोर्ट्स में देखेंगे 37वें नेशनल गेम्स में बिहार का प्रदर्शन, ध्यान रखना है आपको। 30वां स्थान ओवरऑल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्राप्त हुआ बिहार को पदक तालिका में। और कुल पदक बिहार कितने रहे, 8, 3 रजत, 5 कांस्य, स्वर्ण 1 भी नहीं। रजत पदक विजेताओं के नाम यहाँ पे लिख दिए, महिला रग्बी टीम ने, और शशि भूषण ने 1500 मीटर की दौड़ में आरा भोजपुर से हैं। श्रेया रानी ताइक्वांडो से खेली थी और रजत पदक जीती, बेगूसराय से हैं। विजय हजारे ट्रॉफी जो अहमदाबाद में हुई थी, इसमें बिहार की टीम में बेगूसराय के मुरारी शामिल हुए थे, मोतिहारी के साकिबुल घनी यहाँ पे चयनित हुए थे। समिट मीटिंग इन सबका देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय पावापुरी महोत्सव, इंटरनेशनल पावापुरी फेस्टिवल, ये पावापुरी में मनाया गया था नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया था। जरासंध महोत्सव मनाया गया था राजगीर नालंदा जिले में। जरासंध महोत्सव में बताया गया था कि जल्दी जरासंध की एक नई प्रतिमा भी बनेगी, उसका अनावरण वहां पे किया जाएगा। जरासंध एम्परर कहे जाते हैं मगध जो महाजनपद हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में, उसके। सोनपुर पशु मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, एशियाज लार्जेस्ट एनिमल फेयर, ये लगता है इसमें कई सारे जानवर ला करके दिखाए जाते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होता है मेला। हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है, सोनपुर पशु मेला भी कहा जाता है, और छत्तर मेला भी लोकल डायलेक्ट में इसको कहते हैं। सोनपुर में लगता है, हरिहर में बिहार में। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था बिहार म्यूजियम पटना में। केसरिया महोत्सव हुआ था मोतिहारी में। बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य था कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बिहार का जो है इसको आगे बढ़ाना। 4 की फैक्टर्स का है इन्वेस्टमेंट, कह सकते हैं इम्पीटस बिहार में, टेक्सटाइल लेदर का, फूड प्रोसेसिंग का, आईटी और आईटीईएस यानी कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज और जनरल मैन्युफैक्चरिंग। तो 4 की एरियाज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में 6 नवंबर 2023 को, उद्यम विभाग या उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हुआ था लंदन में, इसमें भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया था, बिहार के पर्यटन विभाग ने भी इसमें भाग लिया था। बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल की 50वीं बैठक हुई थी 17 नवंबर को। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगा था। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, जो भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम थी। बिहार और केरल इस मेले के भागीदार राज्य माफ कीजिएगा, यानी पार्टनर स्टेट थे। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये फोकस स्टेट थे। हर साल भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कुछ फोकस स्टेट्स होते हैं, कुछ पार्टनर स्टेट्स होते हैं। तो पार्टनर स्टेट इस बार था बिहार और केरल। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ में ये डाइट्स की रैंकिंग आई थी या फिर रेटिंग्स आई थी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें कहा गया था बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां पर हर डाइट का अपना एक डिजिटल कोर्स तैयार करने और उसका संचालन करने में अव्वल है बिहार। डाइट की गतिविधियों के आधार पर शीर्ष 3 राज्य, तो इसमें बिहार तीसरे नंबर पे, केरल इसमें फर्स्ट पर था।
दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों को नई तकनीक बताने में बिहार के डाइट नंबर 1 पर है। ठीक है। इसके बाद राज्य की विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले जिलों की रिपोर्ट। ये 3 महीने से श्रम विभाग बना रहा है, लेकिन पब्लिक पहली बार किया गया पिछले 3 महीनों में। तो लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि विभागीय योजनाएं सबसे अधिक कहाँ पहुंच रही लोगों तक, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, और नालंदा से सबसे कम लोगों तक पहुंच रही है। तो ये यहाँ पे रैंकिंग आई थी। इसके अलावा और कोई ज्यादा जरूरी फैक्ट है नहीं इसमें। शराबबंदी के लिए सर्वेक्षण यहाँ पे किया गया था। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है बिहार में, ये ध्यान रखिएगा, नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिए शराबबंदी सर्वेक्षण कराया जाएगा, जैसे जाति आधारित सर्वेक्षण वहां पे कराया गया था। और मद्य निषेध के प्रचार के लिए वाहनों को हरी झंडी थी यहाँ पर दिखाई गई थी। और एक स्कीम भी चलती है शराबबंदी के बाद से बिहार में, उसके बारे में भी हम एमसीक्यू सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बिहार गौरव दृष्टि पत्र रिपोर्ट, ये संतोष मेहरा नामक जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने रिलीज किया था। 176 पेजेस की रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी और इसमें सजेशंस दिए थे बिहार में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और लाइवलीहुड कैसे अच्छा किया जा सकता है। एमसीक्यू सेक्शन में आ जाएंगे। नवंबर 2023 में ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किसने किया? भवन से ज्यादा जरूरी ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, ये कहाँ पे है? ये पटना में है, राजधानी में है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर वैसे ए है, नीतीश कुमार जी सीएम ने इनॉग्रेट किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया? इसका भी उद्घाटन हुआ था पटना में, राजधानी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि 25 नवंबर 2023 को मुंगेर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किसने किया? तो इसका शिलान्यास भी सीएम जी ने किया था, नीतीश कुमार जी ने, बी। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2023 में पटना के किस कॉलेज में नवनिर्मित देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। यहाँ पे सिंह लिख गया है, इसको सिन्हा करिए, अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है बिहार विभूति के नाम से फेमस है बिहार में, ध्यान रखिएगा। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए किस महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित है अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार राज्य सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में कितने रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है? दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है 26,086 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जुलाई 2023 में मानसून सेशन में भी 43,774 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे पेश किया गया था। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पारित हो चुके हैं बिहार में इस साल। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एक्चुअली सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पे। अब हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राज्य के अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट के लिए क्या कोई आर्टिकल मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में प्रतिवर्ष 7.62 लाख मीट्रिक टन का मछली उत्पादन किया जा रहा है। बिहार राज्य में मछली की मांग कितनी है? कितने मछली उत्पादन की मांग है? तो मछली उत्पादन की मांग है करीब 8.02 लाख मीट्रिक टन, और ये हुआ है 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन। बिहार राज्य में बिहार के किस प्रमंडल में बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण यानी कि मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल बिहार का कंस्टिट्यूट किया गया है? दरभंगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 7 ऐसे न्यायाधिकरण बनने हैं, उसमें सबसे पहला है दरभंगा में कंस्टिट्यूट किया गया है मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश पुलिस को पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ था। बम डिफ्यूजिंग का मतलब एक तरीके से कंपटीशन था, इसमें बिहार राज्य की पुलिस को 2nd स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, बी। 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन समारोह में राज्यों की श्रेणी में बिहार को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा स्थान मिला है? बिहार को इसमें पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, फर्स्ट पोजीशन ए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कितने रुपए प्रति परिवार देने के लिए ऐलान किया? अभी ये एक मतलब कह सकते हैं अनाउंसमेंट किया गया था माइक पर, कोई ऐसा अभी प्रावधान इंप्लीमेंट करने की बात नहीं हो रही है। कास्ट सेंसस के बाद इन्होंने कहा है 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए 2 लाख रुपए ये प्रति परिवार देंगे, लेकिन ये सिर्फ अभी ओपन अनाउंसमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये जस्ट आप अभी ध्यान रखिए, वर्ड ऑफ माउथ है ये। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने फरक्का और किस उत्पादन इकाई से 159 मेगावाट बिजली आपूर्ति की अनुमति प्रदान कर दी है? फरक्का से 159 मेगावाट की कह सकते हैं आपूर्ति होगी, और यह होगी कहलगांव पावर जनरेशन यूनिट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। कहलगांव बिजली उत्पादन यूनिट कहाँ है? जिला भागलपुर में है, ये भी ध्यान रखिएगा।
इससे और फरक्का से 159 मेगावाट की बिजली आपूर्ति होगी। बिहार के सभी 38 जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी कौन बनाने वाला है? तो इसमें आप सोचेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, लेकिन नहीं, लेबर और रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है बिहार में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने वाला है 38 जिलों में। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से जीनोम मैपिंग के लिए जो कैप्टिविटी में एलिफेंट्स हैं, बंदी हाथियों के जैविक नमूने एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है गजा सूचना ऐप। गज सूचना ऐप, ऑप्शन नंबर सी। ये बिहार से डायरेक्टली एसोसिएटेड तो नहीं है करंट अफेयर, लेकिन सितंबर मंथ का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। गजा सूचना ऐप जारी किया गया है टू कॉम्बैट या फिर टू स्टॉप इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एनिमल बॉडी पार्ट्स। बिहार में एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का निर्माण ड्रोन स्टार्टअप विमानिका एरोस्पेस और किस टेक्निकल इंस्टीट्यूट या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया है? तो आईआईटी पटना और जो स्टार्टअप है विमानिका एरोस्पेस, इसने मिलकर के एक प्रोटोटाइप तैयार किया है एयर टैक्सी का बिहार में। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत दूसरे फेज में 2026 तक कितने नए किसानों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे? तो 4.80 लाख किसानों को फ्री बिजली कनेक्शन चौथे बिहार एग्री रोड मैप के तहत दिए जाएंगे। बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप का जो ड्यूरेशन है, मैं पिछले महीने कई बार बता चुका हूं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको याद है। बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप जो 4th वाला है, इसका जो अवधि है, ध्यान रखिएगा, यही पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है 70वें बीपीएससी पीटी में। बिहार के विश्वविद्यालयों में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग और कौन सा शुरू होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग शुरू होगा, अंतर विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी खेलकूद कार्यक्रम शुरू होगा, उसका नाम है एकलव्य। एकलव्य नाम से इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू होगा बिहार में। एक और न्यूज यहाँ पर आई थी, तो इसको हम एसेसरी न्यूज पर रख रहे हैं। महामहिम कहा जाता था अभी तक गवर्नर को, हिज एक्सीलेंसी इंग्लिश वर्जन में लिखा जाता था, लेकिन अब बिहार के गवर्नर ने कहा है कि माननीय शब्द का प्रयोग किया जाए गवर्नर के लिए, और इंग्लिश में ऑनरेबल, हिज एक्सीलेंसी या फिर महामहिम ना कहा जाए, ठीक है। जाति सर्वेक्षण जो अभी आउट हुआ है बिहार में, बाहर आया इसका डेटा, इसके अनुसार बिहार में स्नातकों यानी ग्रेजुएट की आबादी कितनी है? तो ग्रेजुएट की आबादी है 7%। 7% लोग बिहार में ग्रेजुएट हैं, सी। बिहार में उपजे टमाटरों से ही केचप और सॉस बनाने के लिए हिंदुस्तान लीवर ने बिहार के किस जिले में फैक्ट्री लगाई है? तो बिहार के वैशाली में, लालगंज में वैशाली में फैक्ट्री लगाई गई है हिंदुस्तान लीवर के द्वारा, कि किसान का जो केचप वगैरह होता है ये वैशाली में ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। WHO की टीम अभी बिहार के गया में जांच करने के लिए आई थी एक रहस्यमयी तरीके की बीमारी का। स्थानीय लोगों ने इस बीमारी का नाम लंगड़ा बुखार रखा था, लंगड़ा फीवर। लोकल लोगों ने कहा था कि इसकी समस्या हो रही है, ठीक है। एक मेडिकल टीम बनाई गई थी डॉक्टर रंजन कुमार की अध्यक्षता में, जिससे डिसीज को चेक में रखा जा सके। तो WHO की टीम ने किस जिले को विजिट किया था, एक इस शहर को बिहार में, गया को। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा बिहार के गांवों में पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? बिहार में कितने पैक्स काम कर रहे हैं? 8000। पैक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के माध्यम से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो बिहार में है, ये खोलने वाला है पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों या एस्पायरिंग चाइल्ड साइंटिस्ट को 24 नवंबर 2023 को श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में पुरस्कृत किया गया था? 30 यंग या एस्पायरिंग चाइल्ड साइंटिस्ट को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया था, 30। बिहार के सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पे किसे चुना गया है? तो डॉक्टर फूलगेन पूर्वे, इनको बिहार साइंस सोसाइटी ने बिहार के श्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पर चुना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही, डॉक्टर फूलगेन पूर्वे। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा एम्स बनने वाला है? तो बिहार राज्य का दूसरा एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, ये बनेगा दरभंगा बिहार में, ठीक है। शोभन में, शोभन नाम के जगह पर दरभंगा बिहार बनेगा राज्य का दूसरा एम्स। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला है 30 अक्टूबर 2023 को जनता दल यूनाइटेड जदयू ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो इन्होंने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया था। बिहार के किस जिले में लहसुन प्रसंस्करण यानी कि गार्लिक प्रोसेसिंग प्लांट लगने वाला है, और इस तरीके का राज्य का पहला प्लांट होगा? ये लगने वाला है ईस्ट चंपारण में, ठीक है, पूर्वी चंपारण में लगने वाला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हरिसिद्धि नाम की जगह पर पूर्वी चंपारण में ये लगेगा लहसुन प्रसंस्करण संयंत्र। तो लहसुन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे छिलका का उपयोग कर लेंगे ये लोग, और लहसुन के तेल वगैरह का उपयोग करेंगे, तो ये फूड प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद छपरा सारण की साइकिलिस्ट और पर्वतारोही साबिता महतो ने लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर कितने समय में तय किया और एक रिकॉर्ड बनाया? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 104 किलोमीटर का सफर 2 दिन 16 घंटे में पूरा किया। जनरली 12 डेज लगते हैं, इतना हिली टेराइन है वहां पे इसको क्रॉस करने में, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, लेकिन इनको लगा है सिर्फ 2 दिन और 16 घंटे।
तो सविता महतो ये कहाँ से हैं? छपरा सारण से हैं। 64 घंटे इनको कुल मिलाकर लगे, 2 दिन और 16 घंटे को अगर हम जोड़ें, सी यहाँ पे सही है। इफ़ी का मतलब हो गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इफ़ी के 54वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा 2023 के लिए 20 गैर फीचर फिल्मों को चुना गया था। इसमें से बिहार की कौन सी हिंदी नॉन फीचर फिल्म शामिल है? तो बिहार की नॉन फीचर फिल्म जो शामिल है बहरूपिया द इम्पर्सनेटर, इसको चुना गया था, ऑप्शन नंबर सी। ये शॉर्ट फिल्म जो बहरूपिया है, इसके लेखक और निर्देशक हैं भास्कर विश्वनाथन। बिहार में लोक कल्याणकारी योजना सतत जीविकोपार्जन योजना को सीखने कौन से देश की उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिहार आया था? तो इंडोनेशिया से एक टीम आई थी ये सीखने की बिहार सरकार जो ये सतत जीविकोपार्जन योजना है इसको कैसे लागू कर रही है। बिहार गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना को जारी किया था। इसका उद्देश्य था सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस उन लोगों को प्रदान करना जो बिहार में ट्रेडिशनली कंट्री लिकर या टॉडी या ताड़ी बनाते थे और अब बिहार में शराबबंदी हो जाने के कारण बेरोजगार हो जाएंगे। उनको देखते हुए और बेसिकली SC ST और अदर कम्युनिटीज अल्ट्रा पुअर्स के लिए ये स्कीम लाई गई थी, सतत जीविकोपार्जन योजना। क्राइमेक नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन अपराधियों को ट्रैक करेगा? बिहार पुलिस क्राइमेक नामक सॉफ्टवेयर से अब अपराधियों को ट्रैक करेगी और खासकर इंटर स्टेट क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में मदद मिलेगी इसमें। बिहार में बिकने वाले सभी कीटनाशक सैंपल्स की जांच अब राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ बिहार के और कितने विश्वविद्यालय करेंगे? तो हैदराबाद में तो होगी कीटनाशक सैंपल्स की जांच, लेकिन 2 बिहार के विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा भी कीटनाशक नमूनों की जांच अब करेगा।